महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इसलिए कहा जाता है कि जो आज हम सोचते हैं वो उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में करके दिखाया। 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता, मजाक नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ साइंस, जिसको करने में 8 वर्ष का समय लगता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मात्र 2 साल 3 महीने में किया। ब्रिजभूषण सिंह, तुम्हारी सोच नहीं है, उससे ज्यादा बाबा साहब की डिग्रियां हैं, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे जैसा उठाई गिरा क्या बोलेगा? और भाड़े के आदमी को ला करके ताली बजवा करके आप कोई लीडर नहीं हो जाइएगा जो मीडिया में पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बात करते हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल भी हमारे लिए पूजनीय थे, इस देश के लिए पूजनीय थे और कल पूरे देश के लिए पूजनीय रहेंगे। संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा गया क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार की बात की, और जब हिंदू कोड बिल लाए तो यही भाजपा जो तब जनसंघ थी उसने पार्लियामेंट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध किया। और आज वोट के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का के फोटो तस्वीर पे माला चढ़ाते नहीं थकते हैं। ऐसे लोग जो हैं, जो चीप मेंटालिटी के हैं, जो क्या उसका हिंदी का वर्ड आता है तुच्छ मेंटालिटी के हैं, तो वो लोग जानबूझ करके हमारे महापुरुषों पर उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि लोग उसको नोटिस में ले। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ज्यादा इसको इस तरह के लोग, ब्रिजभूषण सिंह जो महिलाओं बहनों का जो उत्पीड़न करने वाला है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के दमोई में जिस प्रकार से दिव्यांग दलित दूल्हा को घोड़ी चढ़ने से रोका गया और उनको उतार करके पीटा गया, ये घटना पूरी भारत में जो है वह बहुजन समाज का दिल दहला देने वाला है। और दूसरी घटना है, ब्रिजभूषण सिंह पटना आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा और इस आज़ादी में जो है वह महात्मा गांधी का योगदान नहीं है। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो आदित्य पासवान जी हैं, जो कांग्रेस सेवा दल के फायर ब्रांड लीडर हैं और खास करके बहुजनों और दलितों के मुद्दा पर बेबाकी से अपना राय रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ब्रिजभूषण सिंह कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, इसमें कितनी सच्चाई है? किसी के कहने से क्या होगा? ब्रिजभूषण सिंह कौन है? ब्रिजभूषण सिंह वही ना है जिसने हमारे खिलाड़ी बहनों का उत्पीड़न शोषण किया, जिस पर हत्या का आरोप है। ये कौन है ब्रिजभूषण सिंह? बाबा साहब के डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास जो है वो डिग्री नहीं था, तभी तो वो संविधान नहीं लिखे। महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इसलिए कहा जाता है कि जो आज हम सोचते हैं वो उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में करके दिखाया। 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता, मजाक नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ साइंस, जिसको करने में 8 वर्ष का समय लगता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मात्र 2 साल 3 महीने में किया। तो महामानव ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जितना ब्रिजभूषण सिंह तुम्हारी सोच नहीं है, उससे ज्यादा बाबा साहब की डिग्रियां हैं, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे जैसा उठाई गिरा क्या बोलेगा? और भाड़े के आदमी को ला करके ताली बजवा करके आप कोई लीडर नहीं हो जाइएगा जो मीडिया में पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बात करते हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल भी हमारे लिए पूजनीय थे, इस देश के लिए पूजनीय थे और कल पूरे देश के लिए पूजनीय रहेंगे। संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा गया क्या? क्या किसी एक जाति के लिए लिखा गया क्या? किसी एक समूह के लिए लिखा गया क्या? संविधान पूरे देश के लिए लिखा गया। उसमें विशेष अधिकार सदियों से उत्पीड़ित और शोषित अनुसूचित जाति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार की बात की, और जब हिंदू कोड बिल लाए तो यही भाजपा जो तब जनसंघ थी उसने पार्लियामेंट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध किया। और आज वोट के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का के फोटो तस्वीर पे माला चढ़ाते नहीं थकते हैं और कहते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करते हैं। उनके आका भी चढ़ाते हैं सर। अरे उनके नरेंद्र मोदी को देखिए ना भाई, देखिए उन्हीं को, देश के प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पांव छूते नहीं थकते हैं। तो ये लोग कौन खेत का मूली है? ये सब ऐसे ही बाएं दाएं है, चीप पब्लिसिटी के लिए बात करता है। और मैं चैलेंज करता हूं ब्रिजभूषण सिंह और उसके जैसे तरह जितने भी लोग हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि अगले बार जब बिहार की धरती पे आना, पटना की धरती पे आना, तो चौहरमल वंशज का वादा है। ये धरती वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की धरती है, दशरथ मांझी की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, जेपी की धरती है। क्रांति के लिए बिहार जाना जाता है। अगर तुम बता के आना खाली
एयरपोर्ट से ही तुमको वापस कर देंगे। ये बिहार का अनुसूचित जाति सुनिश्चित करेगा कि तुम्हें बिहार की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाए। तो ये सब का वैल्यू है कोई? ये सब आया भीड़ भाड़े का आदमी ला करके कह रहा है, कुछ नहीं। सर एक सवाल है कि क्या बृजभूषण सिंह अभी लाइमलाइट में नहीं थे, उनको कोई सुन नहीं रहा था, तो क्या उन्होंने एक मोनोपोली गढ़ा कि हम बाबा साहेब पर सबसे बेहतर टिप्पणी करेंगे और लाइमलाइट में हो जाएंगे? क्या इसके लिए वो इस प्रकार की तो टिप्पणी मैं की है? आपको बोल रहा हूँ ना कि जानता है लोग ना कि बाबा साहब अम्बेडकर पे टिप्पणी करेंगे तो अनुसूचित जाति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देश का हर वो व्यक्ति जो संविधान में विश्वास करता है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये अधिकार जो है समान अधिकार बाबा साहब ने दिया, महिलाओं को अधिकार बाबा साहब के प्रावधानों ने दिया। तो ऐसे लोग जो हैं, जो चीप मेंटालिटी के हैं, जो क्या उसका हिंदी का वर्ड आता है तुच्छ, तुच्छ मेंटालिटी के हैं, तो वो लोग जानबूझ करके हमारे महापुरुषों पर उल्टा उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि लोग उसको नोटिस में ले। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ज्यादा इसको इस तरह के लोग, बृजभूषण सिंह जो महिलाओं बहनों का जो उत्पीड़न करने वाला है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दमोई में जिस प्रकार से एमपी में घटना आ रहा है सर, एमपी से कि दलित दिव्यांग दूल्हा को घोड़ी चढ़ने से रोका गया, ये पहली बार नहीं है, पूरे देश में इस प्रकार की घटना होती है और एमपी में भी हुआ। क्यों इस प्रकार की घटना पर रोक कैसे लगेगा सर? देखिए इस तरह की घटनाएं जो हैं ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेशों में होती है, बिल्कुल। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली में बहुत घटना देखा गया है ये चीज। और बिहार में आज हमारे अनुसूचित जाति के जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको मार दिया जा रहा है, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, इसलिए कि जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको सरकार का समर्थन प्राप्त है। और ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक आम आदमी को, एक ठाकुर को, एक ब्राह्मण को, एक बनिया को अधिकार है कि वो घोड़ी पे चढ़ के बारात जाए, मर्सिडीज पे चढ़ के बारात जाए, तो अगर कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा अगर वो चाहता है कि घोड़ी पे चढ़ के शादी करने जाए, अगर उस वो अफोर्ड कर सकता है कि मर्सिडीज पे जाए, तो किसी का अधिकार नहीं है कि उसको रोके। और जो रोकने का काम करेगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोसजनक है ये कि पुलिस जो है, जो रसूखदार लोग होते हैं उन्हीं के साथ रहती है और कानूनी कार्रवाई जितना होना चाहिए वो नहीं करती है। इसीलिए केस जो है बार बार पूरे देश में ये केसेस हो रहे हैं। आखिर घोड़ी चढ़ने पर रोका क्यों जा रहा है सर इस प्रकार के घटना? वो लोग बर्दाश्त नहीं है ना, समान अधिकार की बात ही बर्दाश्त नहीं है। वो लोग आज भी सोचते हैं कि जो दलित समाज है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो उनके पैरों में रहें, उनका चप्पल उठाएं, और वो किसी तरह से भी सुख सुविधा जो अगर उनको मिल रहा है तो वो सुख सुविधा उनको ना मिले। अगर वो शादी करें तो वहीं पैदल जाएं, शादी करें, तो इसे ये नहीं चलेगा ना। समय बदल गया, ये समय बदल गया और अब ये संभव नहीं है। तुम जितना हमें दबाने का कोशिश करोगे, हम उतना डबल स्पीड से प्रतिकार करेंगे, और अब नहीं अगर प्रतिकार किया जाएगा तो ये घटना रुकेगा नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि संवैधानिक दायरे में रह करके लोग इस पर आवाज उठाएं। आपके जैसे जो दलित फायर ब्रांड लीडर हैं, वो क्या लोगों को सुझाव देंगे कि जिस प्रकार से हमेशा रोका जा रहा है, तो आप क्या सुझाव देंगे कि क्या अब प्रतिकार करने की जरूरत है, एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि उन लोगों की मेंटलिटी खत्म हो? देखिए, आज दलित समाज जो है, अनुसूचित जाति जो देश का है, वो शिक्षा के प्रति उतना जागरूक नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन यही है। अगर शिक्षा के प्रति लोग जागरूक होंगे, खेतों की तरफ अपने बच्चों को ना भेज करके अगर स्कूल की तरफ भेजेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार अगर तरीके से अनुसूचित जाति के लोग ही अनुसूचित जाति के बीच में अगर करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन आज से 20 साल बाद बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो पहुंचेंगे। जब बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको सामने से प्रत्यक्ष रूप से आप्रवार करे। पीछे से तो करेगा, आज भी करता है, आज भी करता है। जो अनुसूचित जाति के अफसर हैं या और भी लोग हैं, वो प्रताड़ना झेलते हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से। तो इसका उपाय यही है, क्योंकि आप अगर हथियार उठा लेंगे तो सरकार आपको नक्सली बना देगी। तो नक्सल तो बनना नहीं है, फिर आपको जेल में समय काटना पड़ेगा, तो आपके परिवार का क्या होगा। तो इसलिए शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। अगर आप शिक्षित होइएगा, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जाइएगा, तो कोई आपको छू नहीं सकेगा। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज से सालों पहले उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। क्योंकि वो जानते थे एक वो समय आएगा कि आपके हक और अधिकार का अतिक्रमण किया जाएगा, आपकी हिस्सेदारी मारी जाएगी, और समानता जो उन्होंने संविधान में देने का काम किया है वो समानता नहीं मिलेगा। तो वो समानता को सही रूप से पाने के लिए आज समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होइएगा, ऊंचे जगहों पर जाइएगा,
तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आप पर कुछ कर सके। चलिए, तो ये हमारे साथ थे आदित्य पासवान जी, जो कांग्रेस सेवा दल के फायर ब्रांड लीडर हैं। हर एक मुद्दा पर जो है वो खुल करके बोलते रहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।